नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे खास कार्यक्रम हॉट सीट में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। हॉट सीट में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की मेरठ लोकसभा सीट की। मेरठ लोकसभा सीट पर अब तक हुए सभी चुनाव बेहद खास रहे हैं और 2024 में भी इस सीट पर दिलचस्प मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है। तो 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और उत्तर प्रदेश की ऐसी सीटों पर सभी की नजर है। देश का सबसे बड़ा राज्य इस बार सभी पार्टियों के लिए दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है। उत्तर प्रदेश की मेरठ लोकसभा सीट पर बीते कई सालों से दिलचस्प मुकाबला देखा जा रहा है। मेरठ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का हिस्सा है। यह भारतीय सेना की एक छावनी भी है। मेरठ का सर्राफा बाजार एशिया का नंबर 1 बाजार है। मेरठ को देश की स्पोर्ट्स सिटी भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति भी मेरठ से शुरू हुई थी। धार्मिक तौर पर भी मेरठ का काफी महत्व है। खेल नगरी और अपने सर्राफा बाजार के लिए मशहूर मेरठ पिछले 2 चुनावों से लगातार बीजेपी को भारी जीत दिला रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो मेरठ की सीट से बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल ने जीत हासिल की थी। पश्चिमी यूपी की राजनीति का केंद्र बिंदु कहे जाने वाले मेरठ में साल 2019 की जातिगत समीकरण की बात करें तो यहां करीब 5,64,000 मुस्लिम आबादी है। इसके अलावा जाटो भी यहां पर खासा असर रखते हैं। इनकी आबादी करीब 3,14,788 है। वाल्मीकि समाज की बात करें तो 58,700 के आसपास इनकी आबादी है। और मेरठ लोकसभा सीट पर ब्राह्मण 1,18,000, वैश्य 1,83,000, त्यागी समाज के लोगों की 41,000 की आबादी है और पिछड़े वर्ग में जाटों की आबादी करीब 1,30,000 के आसपास है। वहीं गुर्जर समुदाय के लोगों का भी खासा जोर है। इनकी आबादी करीब 56,300, सैनी समाज की आबादी 41,150, प्रजापति समाज 46,800, पाल समाज 27,000 और कश्यप समाज 30,000 के आसपास है। मेरठ लोकसभा सीट राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठित सीटों में शुमार है और पहले स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवाई करने वाला मेरठ आज देश के तेजी से विकसित हो रहे शहरों में शुमार हो रहा है। और इस सीट पर हुए लोकसभा चुनाव में 7 बार कांग्रेस और 6 बार बीजेपी ने बाजी मारी है। समय समय पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के दिग्गज नेता यहां से सांसद रह चुके हैं। और मेरठ लोकसभा सीट का ये सियासी समीकरण इस बार किस करवट बैठेगा, आज इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा। लेकिन उससे पहले आइए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि अब तक का क्या कुछ यहाँ पर राजनीतिक समीकरण रहा है। तो मेरठ लोकसभा सीट पर होने वाला हर चुनाव सभी राजनीतिक दलों के लिए चुनौतीपूर्ण और दिलचस्प रहा है। इस सीट से राजनीतिक दलों के दिग्गज सांसद रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि यहाँ से कब कौन कौन सांसद रहा। इस सीट से बीजेपी के अमरपाल सिंह 1994 से लेकर 1999 तक सांसद रहे। फिर साल 1999 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना ने जीत दर्ज की और 2004 तक वो सांसद रहे। इस तरह 2004 से 2009 तक बीएसपी के मोहम्मद शाहिद अखलाक यहां सांसद रहे और फिर 2009 से अब तक इस सीट पर बीजेपी जीत दर्ज करती रही है और राजेंद्र अग्रवाल इस सीट से सांसद हैं। राजेंद्र अग्रवाल ने 2009 के बाद 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जीत दर्ज की। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सीट से अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाया। जी हां, अरुण गोविल वही हैं जिन्होंने राम का किरदार निभाया। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने सुनीता वर्मा और बीएसपी ने देवव्रत त्यागी को चुनावी मैदान में उतारा है। और अब इस बार का सियासी समीकरण किस करवट बैठेगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो कौन कब कब सांसद रहा, ये तस्वीरें हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। राजेंद्र अग्रवाल वर्तमान में बीजेपी के सांसद और इसके अलावा यहां पर इस बार एसपी ने सुनीता वर्मा और बीएसपी ने देवव्रत त्यागी को चुनावी मैदान में उतारा है। मेरठ का ये सियासी समीकरण इस बार किस करवट बैठेगा और किसके स्तर पर जीत का सेहरा बंधेगा, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का मुख्य बिंदु कहें तो गलत नहीं होगा।
बता दें आपको कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में यहाँ पर बीजेपी ही अपना परचम लहरा रही है और इस बार भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका मेरठ निभा रहा है। तो आइए अब मेरठ लोकसभा सीट पर साल 2019 के मतदाताओं के आंकड़ों पर हम नजर डालते हैं। 2019 में मेरठ लोकसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या जो है वो 18,92,931 थी, जिनमें पुरुष मतदाता 10,33,535 और महिला मतदाताओं की जो संख्या है वो 8,59,263 थी। और ये सभी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस बार भी चुनावों में निभाने वाले हैं। और हम लगातार आपको कह रहे हैं कि जिस तरह से लोकसभा सीट के हम समीकरण की बात करते हैं तो फिलहाल बीजेपी का परचम यहां पर है। क्या इस बार भी बीजेपी को ही जनता का आशीर्वाद मिलेगा, ये देखना होगा, या फिर समाजवादी पार्टी यहां से परचम लहराने में कामयाब होती है, या फिर बीएसपी यहां पर कामयाब होती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। मेरठ जो कि क्रांति की धरा रही है, ऐसे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि मेरठ लोकसभा सीट पर हर चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण और उत्साहपूर्ण रहे हैं। अगर 2019 में हुए चुनाव परिणाम पर नजर डालें तो यहां बीजेपी के प्रत्याशी राजेंद्र अग्रवाल 5,86,184 वोट हासिल कर विजयी हुए थे और इसी तरह दूसरे नंबर पर बीएसपी के प्रत्याशी हाजी याकूब कुरैशी रहे थे, जिन्हें 5,81,455 वोट मिले। लोकसभा चुनाव परिणाम 2019 के यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हारे थे हाजी याकूब कुरैशी बीएसपी के उम्मीदवार, 5,81,455 वोट उन्हें मिले थे। बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल ने जीत का परचम फहराया था, 5,86,184 वोट उन्हें हासिल हुए थे। तो मेरठ लोकसभा सीट बीते कई सालों से बीजेपी के खाते में ही आई है। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव परिणाम की बात करें तो यहां से राजेंद्र अग्रवाल ही विजयी हुए थे, जिन्हें 5,32,981 और दूसरे नंबर पर है बीएसपी प्रत्याशी मोहम्मद शाहिद अखलाक को 3,655 वोट ही तब मिले थे। ये लोकसभा चुनाव परिणाम 2014 की तस्वीरें मैं आपको दिखाने से पहले हमने 2019 की आपको तस्वीरें दिखाई। तो लगातार 2 बार से बीजेपी का परचम लहराया राजेंद्र अग्रवाल ने। फिलहाल अरुण गोविल यहाँ पर चुनावी समर में है, समाजवादी पार्टी से सुनीता वर्मा यहाँ पर चुनावी समर में कूदे हुए। बीएसपी ने भी यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतारा है। चलिए 2009 की भी तस्वीरें देख लेते हैं। मेरठ लोकसभा सीट पर 2019 और 2014 में लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद थोड़ा और पीछे हम चलते हैं और 2009 में जो तस्वीरें आई थी उनको भी आपके सामने रखते हैं। लोकसभा चुनाव परिणामों पर 2009 में भी मेरठ लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में ही दर्ज हुई थी। राजेंद्र अग्रवाल ने तब भी जीत दर्ज की थी। उन्होंने कुल 2,32,173 वोट हासिल किए थे, जबकि दूसरे नंबर पर बीएसपी के उम्मीदवार मलूक नागर रहे थे, जिन्हें 1,84,991 वोट मिले। और इसी तरह तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के शाहिद मंजूर थे, जिन्हें 1,83,527 वोट मिले। तो क्या रहेगा इस बार मेरठ का सियासी समीकरण? चर्चा लगातार जारी रहेगी। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। आज हॉट सीट में हम बात कर रहे हैं क्रांति की धरा मेरठ की, जहां पर इस बार का सियासी समीकरण भी बेहद दिलचस्प है। क्या बीजेपी यहां पर जीत एक बार फिर से दर्ज कर पाएगी, या फिर समाजवादी पार्टी अपना कोई सियासी करिश्मा यहां पर दिखाएगी, या फिर बीएसपी के प्रत्याशी यहां से चुनावी जीत हासिल करेंगे? ये सब कुछ निर्भर करता है जनता के मूड पर। फिलहाल मेरठ लोकसभा सीट का जो सियासी समीकरण है वो लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर पहले तो विभिन्न पार्टियों पर, विभिन्न प्रत्याशियों पर भरोसा जताया यहां के लोगों ने। लेकिन अगर हम पिछले 2 बार से लगातार बात करें तो बीजेपी ने यहां से जीत हासिल की है। लोकसभा चुनाव 2024 में किसके पक्ष में यह सियासी समीकरण जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अनिल भारद्वाज जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है अनिल जी आपका। मेरठ का सियासी समीकरण क्या कहता है, इस पर बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश से हमारे संपादक प्रदीप विश्वकर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रदीप जी आपके पास ही आना चाहेंगे। क्रांति की धरा रही है मेरठ और पिछले 2 बार से ये धरती जो है वो बीजेपी को अपना आशीर्वाद देती रही है। हालांकि अगर हम इस बार भी समीकरण को देखें
तो कितनी मजबूत मानी जाए यहाँ पर बीजेपी की दावेदारी, किस पार्टी की दावेदारी कितनी मजबूत है, जरा उस पर रोशनी डालें। देखिए, मेरठ आपने ठीक कहा कि क्रांति की धरा है और 1857 की क्रांति का आगाज भी यहीं से हुआ था। मंगल पांडे ने वो शुरुआत की थी और इसको लेकर के और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 3 बार से अपनी चुनावी सभाओं का आगाज भी इस धरा से किया है, मेरठ से ही किया। स्पोर्ट्स की नगरी मानी जाती है, स्पोर्ट्स यहाँ पर बहुत होता है। क्रिकेट के बैट जो बनते हैं वो पूरे देश विदेश में मशहूर है। चाहे सचिन तेंदुलकर हो या दुनिया का कोई भी बेताज बादशाह हो क्रिकेट का, वो यहीं से क्रिकेट बल्ला खरीदता है। और इसके अलावा दूसरी एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये धरा, मेरठ की जो धरा है वो रावण की ससुराल कही जाती है। मंदोदरी यहीं की निवासी थी जो कि रावण की पत्नी थी। और अब राम यानी कि अरुण गोविल यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि कहते थे कि उनका कैरियर खराब हो गया। एक राम का कैरेक्टर निभाने के बाद में उनको किसी फिल्म में नौकरी नहीं मिली, कोई कैरेक्टर उनको नहीं मिला, क्योंकि सब उनको राम के नाम से ही जानते हैं और किसी दूसरे कैरेक्टर में उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। यहाँ से अरुण गोविल को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में उतारा है। अब तक कुल 17 जो चुनाव हुए हैं उसमें से 7 बार कांग्रेस जीती है, 6 बार भारतीय जनता पार्टी जीती है। पिछले 3 चुनावों की अगर हम बात करें, 2009, 2014, 2019, उसमें भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र अग्रवाल ने हैट्रिक लगाई थी, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया गया है और उनकी जगह अरुण गोविल को चुनाव पे उतारा गया है। वहीं गठबंधन की बात करें तो सुनीता वर्मा को यहाँ से चुनाव में उतारा गया है। वो समाजवादी पार्टी की महापौर भी की तरफ से महापौर भी रह चुकी हैं और अच्छा वोट उनको मिला था। तो एक कांटे की लड़ाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। और तीसरा जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, बसपा ने इस लड़ाई को बड़ा दिलचस्प बना दिया है। दरअसल यहाँ पर 9 लाख जो वोट है वो मुस्लिम और दलित के हैं। हाँ। और सुनीता वर्मा दलित वर्ग से आती है, तो ये 9 लाख वोट पर उनका अपना फोकस किए हुए हैं। और बसपा ने, मुझे लगता है, यहाँ पर भाजपा का खेल बिगाड़ दिया है। भाजपा यहाँ पर त्यागी को उतार दिया उन्होंने। अगर बसपा यहाँ से मुस्लिम को उम्मीदवार को उतारती तो सपा और कांग्रेस का खेल बिगड़ जाता, लेकिन उन्होंने त्यागी उम्मीदवार को यहाँ से उतारा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगा रही है। बिल्कुल। अनिल जी, आपके पास भी आना चाहेंगे। जिस तरह का समीकरण प्रदीप जी यहाँ पर बता रहे हैं, वो समीकरण आपके नजरिए से भी क्या वैसे ही हैं? क्योंकि जिस तरह से ये कह रहे हैं कि बीएसपी ने बहुत सारा खेल बिगाड़ दिया है सियासी समीकरण के मद्देनजर, मुस्लिम वोटों की बहुलता है, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये चुनाव सिर्फ जातिवाद पे नहीं लड़ा जा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश की या बिहार की सत्यता है कि चुनाव जातिवाद पर ही आधारित होते हैं। यहाँ भी दिया गया है जातिवाद को देखते हुए, धर्म संप्रदाय को देखते हुए। लेकिन 2 चीजें, जिसे आप देखिए कि मुस्लिम और दलित मिलकर के जिता देंगे, ये समीकरण बहुत ज्यादा फिर नहीं बैठता, क्योंकि 100% कोई किसी को देता नहीं है वो। इसलिए मुस्लिम और दलित के अपने पाले में लाने के अलावा अन्य जो सपा के जो वोटर हैं उनको लाने का जो प्रयास हुआ है, हाँ। सुनीता वर्मा को उतार करके, हाँ। ये काफी हद तक सपा के पक्ष में जाता हुआ है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये मुकाबला सपा और भाजपा के बीच होगा। इसमें त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है बसपा की वजह से। लेकिन जातीय समीकरण को देखते हुए एक